आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज हमारा पार्ट 4 है और आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म भी हो जाएगा। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, है ना? वो लॉगिन नहीं हो रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 और आज हमारी लास्ट क्लास भी है। कैसे हैं मेरे भाई आप सब लोग? सब बढ़िया हैं? ऑल गुड? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बताओ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक थम अप करेंगे कंफर्म करने के लिए। हाँ सर, अब ऑडियो विजुअल बिल्कुल ठीक है, आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। बताओ जी, बताइए। सब बढ़िया? ऑल गुड? कल क्या पढ़ाएंगे? कल से हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे अपना, है ना? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा? सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अरे कलेक्टिव नाउन किधर? ये रहा हमारा कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले मैं आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बता देता हूँ। नॉर्मली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे नाम जो किसी ग्रुप को डिनोट करे उन्हें हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे टीम है, टीम ग्रुप है प्लेयर्स का। जूरी है, ग्रुप है जजेस का। आर्मी है, ग्रुप है सोल्जर्स का। तो ऐसे नाम जो किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और ये बात मैं आपको नाउन क्लास में बता चुका हूं। तो नॉर्मली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर उनमें मतभेद है, अगर मतलब उनमें डिस्प्यूट दिखाया जाए या इंडिविजुअल की बात हो, तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट और वी सा एनी काइंड ऑफ डिवीजन इन आ कलेक्टिव नाउन, वी ट्रीट देम एज आ प्लूरल नाउन। तो हम उन्हें प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। अब मेरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस का आप इस्तेमाल करोगे और मुझे आंसर्स बताओगे। द टीम इज या आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ बाइलेटरल सीरीज। टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है क्या करने के लिए? बाइलेटरल सीरीज खेलने, द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी की पूरी टीम 11 प्लेयर्स की इंडिया टीम पूरी की पूरी जा रही है या मतभेद है, कुछ जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे? यहाँ पूरी की पूरी टीम जा रही है, इसलिए मेरे भाई वर्ब आएगी इज गोइंग। पूरी टीम मतलब कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो या तो इंडिविजुअल को दिखाए या ये दिखाए उनमें मतभेद हो। द टीम डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। क्या आएगा? टीम है मेरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब यहां बोल दिया डिवाइडेड। कैप्टनसी के इश्यू पर टीम डिवाइडेड है। जैसे आज भी बोलते हैं, मैं बोलता हूं मेरा कैप्टन आज भी रोहित शर्मा है ना? और टीम मतलब कैप्टनसी के ऊपर विवाद हो रहा है टीम में, तो टीम बट गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ वनडे में, कुछ बोल रहे हैं नहीं जी शबनम गिल ही ठीक है, लोग बोल रहे हैं शबनम गिल ठीक है। तो जैसे ही टीम बटी, अब मैं इसे प्लूरल मान लूंगा तो अब आर हो जाएगा। अब ये आर हो गया। अंडरस्टूड? बात समझ में आई मेरे भाई? चलो, ये क्या हुआ और देख लेते हैं। द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू टेक हिज सीट। बताओ। एक चीज और लिख लेने यहाँ पर,
जब है ये सिंगुलर, आप इसको इट प्रोनाउन की तरह ट्रीट करेंगे अगर इसके लिए प्रोनाउन चाहिए तो। और जब ये है प्लूरल, आप इसके लिए दे प्रोनाउन यूज करोगे। अगर ये कोई रूल नहीं है, नाउन के लिए प्रोनाउन थर्ड पर्सन वाले आते हैं। ठीक है, चलो। द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू टेक हिज सीट्स। अब ऑडियंस को रिक्वेस्ट की गई भाई अपनी अपनी सीट ले लो। तो क्या ये एक बड़ी सी सीट सारी ऑडियंस उस पे बैठ जाएगी? नहीं, सब अपनी अपनी सीट लेंगे। जिसकी सीट जहां रिजर्व है वो अपनी अपनी सीट वहां पर लेगा। इसका मतलब इंडिविजुअल की बात हुई है। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड। अब यहाँ ऑडियंस सिंगुलर है, इसके लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे तो टेक हिज सीट नहीं आएगा, इट्स सीट आएगा। इट्स सीट है, हिज भी नहीं आएगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए इट प्रोनाउन का आप इस्तेमाल करोगे। अरे सॉरी 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 सॉरी, इंडिविजुअल है तो आर ही तो आएगा। मेरा दिमाग, एक क्वेश्चन मेरे से कल भी गलत हुआ है सर, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब रूल सही पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं। भाई इंडिविजुअल की बात होगी, सब अपनी अपनी अलग अलग सीट लेंगे। जब भी इंडिविजुअल की बात होगी प्लूरल आ जाएगा। जब भी यूनिटी होगी सिंगुलर है। यूनिटी है सिंगुलर है, जैसे इंडिविजुअल आएगा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ ना हिज आएगा ना इट्स आएगा, यहाँ आएगा देयर। टीम डैश ट्राइंग डैश न्यू ड्रेस। अब बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। टीम न्यू ड्रेस ट्राई कर रही है। अब दो केस है यहाँ पर। ये एक बना दिया बड़ा सा लॉवर। क्या बना दिया? एक बड़ा सा लॉवर है। अब इसी लॉवर में सूर्य कुमार यादव जी घुस गए हैं। इसी लॉवर में रोहित आपका हार्दिक पांड्या, इसी में अभिषेक शर्मा, और इसी में ही रिंकू सिंह। ये सारे के सारे एक लॉवर में घुस गए हैं। ये बना दी बड़ी सी टी शर्ट। ये बड़ी सी टी शर्ट बना दी। इसी में घुस गए मेरे भाई, फिर से मैं बोलूंगा, बुमराह। बुमराह घुस गए इसी में। क्या सारे लोग एक ही टी शर्ट में घुसे? नहीं, सबका अपना अपना साइज था, है ना। सबने अपने अपने साइज की लोअर टी शर्ट पहनी, मतलब सबने अपनी अपनी ड्रेस पहनी। और जैसे ही इंडिविजुअल की बात हुई तो यहाँ पर बोलोगे जी आर आएगा। अब ये यहाँ पर प्लूरल है तो आप इसके लिए दे प्रोनाउन यूज करेंगे। तो दे के लिए देयर सीट आएगा। क्या आएगा? देयर आएगा। अंडरस्टूड? बात समझन में आई मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? द जूरी डैश डिसाइडिंग द मैटर। जो जूरी है वो मैटर को डिसाइड कर रही है, उस पर डिस्कशन कर रही है। अब आप बताओ, इज आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा, अवर आएगा? आप बोलो या तो जूरी इज डिसाइडिंग या जूरी वॉज डिसाइडिंग, दोनों आ सकते हैं। जूरी डिसाइड प्रेजेंट में कर रही है तो इज डिसाइडिंग, और पास्ट में कर रही है तो वॉज डिसाइडिंग। वर या आर नहीं आ सकता है। समझे कि नहीं समझे? अब भी नहीं समझे तो और एग्जाम्पल ले लीजिए। द जूरी डैश अनोनिमस इन दिस मैटर। अनोनिमस का मतलब हो जाता है एक मत होना। एक मत होना। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। द जूरी डैश अनोनिमस इन दिस मैटर। जो जूरी है वो इस मामले में एक मत है, उनका कोई भी अलग मत नहीं है। अनोनिमस को कैसे याद करोगे? अनएनिमस, हम में से कोई अन नहीं है, सबकी एक राय है, सबका एक मत है। आप बोलोगे इज आएगा या वॉज आएगा, ना आर आ सकता है ना वर आ सकता है। द जूरी डैश डिवाइडेड इन दिस मैटर। अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल है, या तो वर आएगा या आर आएगा, ना इज आएगा ना वॉज आएगा। या तो लगाओ वर डिवाइडेड, या बोलो आर डिवाइडेड, या बोलो इज, या बोलो वॉज। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चन।
जूरी डे, अरे यार फिर तो ये तो सेम ही हो गए ना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, आप और भी कुछ सीखोगे इसमें। ठीक है, अब आप खुद से कीजिए। समूह वाली नाउन अगर उनमें मतभेद है तो ही प्लूरल है, या वो इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल मतलब अपना अपना सब देखे तो ही प्लूरल है, वरना सिंगुलर होते हैं। वरना क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। बताओ। नहीं, दिस मैटर ये मामला है ना, दिस मैटर। आप एडजेक्टिव केस की जगह लगाओगे ना, दिस कोई एडजेक्टिव केस नहीं है, दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। बताओ। अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल वर्ब आएगी आर, और अगर आपने जूरी को डिवाइडेड कर दिया, प्लूरल है तो अपने लिए प्लूरल ही प्रोनाउन लेगी, देयर का केस लेगी फिर वो। अगर जूरी प्लूरल है तो वो दे वाले केस लेगी, दे प्रोनाउन के केस लेगी, दे का केस देयर होता है। अब जूरी ने अपना वर्डिट दे दिया है, जूरी ने अपना निश्चय डिसीजन दे दिया है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं आया जो ये बताए कि जूरी में मतभेद है। इसका मतलब यहाँ सिंगुलर है, तो आप बोलोगे जी हैज। अब जूरी के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे तो इट के लिए इट्स आ जाएगा, इट्स वर्डिट। जूरी ने अपना वर्डिट मतलब निर्णय, अपना निर्णय दे दिया है, डिसीजन दे दिया है। द टीम डैश वियरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म टुडे। जो टीम है आज उसने अलग अलग यूनिफॉर्म पहनी है, लोकल टीम की बात हो रही है, लोकल टीम की बात हो रही है। बताओ क्या बात हो रही है? लोकल टीम की बात हो रही है। तो जो अब जैसे हम गांव में क्रिकेट खेलने जाए तो मैं अलग तरह के लोवर टी शर्ट पहनूंगा और दूसरा अलग तरह के, तीसरा अलग तरीके से। ठीक है। आप बोलोगे जो टीम है, अब सबने अलग अलग अपनी यूनिफॉर्म पहनी है, इसका मतलब वो क्या है? आप में इसमें इंडिविजुअल की बात होगी तो आर आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे लगता है, चलो कुछ क्वेश्चंस ले लो टेस्ट योरसेल्फ के लिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप बोलते हो ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस तरीके से आएगा, इसे ही चार पार्ट में बांट देगा और पूछेगा बताओ कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है। लव गौतम मेरे भाई, सॉरी है फिर मेरी तरफ से, सॉरी भाई, मैं क्या करूँ, सॉरी भाई फिर, है ना। द ऑडियंस डैश सिटिंग क्वाइटली एंड एंजॉइंग द क्लासिकल म्यूजिक। जो ऑडियंस है वो चुप बैठी हुई है और क्लासिकल म्यूजिक को एंजॉय कर रही है। क्या ये बोला कि जो सबने अलग अलग म्यूजिक सुना? सबने सेम म्यूजिक सुना और सब चुप बैठे हुए हैं, कहीं भी इसमें बात नहीं हो रही है कि भाई ये प्लूरल है, तो इज आएगा। कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर है तो इट और प्लूरल है तो दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन के लिए प्रोनाउन होंगे थर्ड पर्सन वाले यूज, ही सी इट दे, सिंगुलर में इट, प्लूरल में दे। ठीक है। द कमेटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनुअल मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंथ। जो कमेटी है उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मीटिंग को नेक्स्ट मंडे तक क्या करे, पोस्टपोन करे। तो कंपनी, सॉरी, कमेटी हैज डिसाइडेड, कहीं मुझे ये नहीं बताया कि कमेटी में मतभेद है। कमेटी ने मतलब पूरी की पूरी कमेटी ने निर्णय लिया है, पूरी कमेटी ने निर्णय लिया है। द फैमिली आर प्लानिंग, अब आ लॉन्ग जर्नी, पूरी फैमिली का प्लान है यूरोप चल रहे हैं इस गर्मी घूमने, कहीं मतभेद नहीं आया, पूरी फैमिली का एक प्लान है। ठीक है। चलो, अब ये है, द क्रू आर प्रिपेयरिंग द शिप फॉर इट्स लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द अटलांटिक। तो पूरा क्रू भाई प्रिपेयर कर रहा है, कोई अपना अलग अलग नहीं भाग रहा, इसलिए सिंगुलर इज हो जाएगा। ऑडियंस वॉज clapping and cheering at different times during the show। शो में अलग अलग समय पर ऑडियंस चेयर कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी, कोई कभी ताली बजा रहा है, कोई कभी ताली बजा रहा है। अब आज ही मैच होगा इंडिया का, जब इंडिया की तरफ से चौके छक्के लगेंगे तो इंडियंस तालियां बजाएंगे, और जब विकेट गिरेगा तो दूसरे देश के लोग तालियां बजाएंगे। 15 तारीख को हमारा नल्ले लोगों से, भिखारियों से मैच है, तो अगर उस टाइम पे हमारी टीम चौके छक्के लगाएगी तो हम तालियां बजाएंगे, विकेट गिरेंगे तो वो भिखारी लोग तालियां बजाएंगे। तो ऑडियंस बट गई है।
अब इस मामले में ऑडियंस बट जाएगी तो आप प्लूरल हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, द कमेटी इज डिवाइड है तो आर आ जाएगा। कहने का मतलब है वर्ड सेंटेंस में वर्ड दिख जाएगा, सेंटेंस में आपको पक्का वर्ड दिख जाएगा कि उसमें इंडिविजुअल की बात हुई है नहीं हुई है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक रूल है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ये वाला। फिक्स, अगर हमारे पास फिक्स है टाइम, फिक्स है डिस्टेंस और फिक्स है अमाउंट या क्वांटिटी, तो बेशक वो प्लूरल हो, वो वर्ब सिंगुलर ही लेगा। फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, बेशक वो प्लूरल हो। हाँ, तो जूरी अगर प्लूरल है तो दे लिख देंगे, जूरी अगर प्लूरल है तो दे लिखेंगे। जूरी में मतभेद हुआ, वो प्लूरल बन गई, तो मैं उसे दे की तरह यूज करता। ठीक है, चलो। चाहे प्लूरल हो मैं सिंगुलर ट्रीट करूंगा क्योंकि वो एज अ यूनिट आते हैं। जैसे कि 20,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट। बताओ। यार इधर उधर की बातें मत करो प्लीज, ये वो भाई 20 बार बता दिया मैं। मतलब कई बार ऐसा लगता है यार, जब हम पढ़ते थे ना, मैं सच बता रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ, तो हम पढ़ते थे तो हमारा कोई मतलब हम इतने, या तो हम ज्ञानी ज्यादा है भाई, हमें ये कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं आते थे दिमाग में। हम अपने बाकी के डिसीजन सारे स्वयं ले लेते थे, हमें सिर्फ टीचर से कंटेंट चाहिए था, बाकी का डिसीजन हम सब ले लेते स्वयं। हमें पता होता था हमारे लिए क्या बेस्ट है, कैसे करना है क्या। आप लोगों का पता है, दुख इस बात से होता है कि आप लोगों के कंटेंट से रिलेटेड डाउट नहीं होते, उससे अलग वाले डाउट होते हैं सारे। ये कैसे करना, ये कैसे होगा, ये कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, क्लास ज्यादा हो रही है, क्लास कम हो रही है, मॉक दो, ये करो वो करो। तो फिर ये फील होता है कि यार ये क्या सच में इतने सीरियस स्टूडेंट हैं ये। बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपीज। अब मैंने, अगर आपको याद हो, नाउन क्लास में मैंने आपको ये करा दिया नहीं कराया, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मैंने नाउन में कराया है? नहीं कराया है तो मैं आज कराऊंगा इसे, कि 20,000 से नहीं आएगा, 20,000 रुपीज आएगा। अब भाई साहब 1 रुपया सिंगुलर है, मैंने बोला था 2 रुपया होता ही हो जा कोई चीज प्लूरल, कोई चीज गिनने में एक है तो सिंगुलर है, और जैसे ही वो एक से ज्यादा हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है, बताओ, ठीक है, तो वो प्लूरल हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं, ठीक है, मैं फिर ये कराऊंगा, आज ही कराऊंगा ये रूल। ठीक है, मैं इसीलिए इसे लेके आया हूं कि भाई मैंने नाउन में कराया है, नहीं कराया। जैसे ही एक से ज्यादा होंगे वो हो जाएंगे प्लूरल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो 20,000 रुपए प्लूरल होने चाहिए, लेकिन ये रहे 20,000 रुपए, और ये पूरे के पूरे रुपए मैंने उठाए, मान के चलो, अरे आज यहाँ पे कुछ है भी नहीं, मैं देखता हूँ कुछ पैसे, मतलब कुछ कागज वागज हो, हाँ मिल गए हैं। मान के चलो ये 20,000 रुपए है ना, इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन। ठीक है, ये गड्डी बन गई 20,000 रुपए की। ठीक है मेरे भाई, मैंने निकाले, कोई 20,000 रुपये शेयर मार्केट में लगा, तो पूरे के पूरे 20,000 रुपए एज अ यूनिट शेयर मार्केट में चले गए। तो ये फिक्स अमाउंट है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक यूनिट। तो मेरे भाई वर्ब सिंगुलर लेगा है, वर्ब सिंगुलर लेगा। 40 meters are not a great height and can be all assessed easily by the determination। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। अब मैंने बोला एक है तो मीटर है, दो होते ही मीटर्स हो जाएगा, तो यहां तो 40 है, 40 मीटर्स है, प्लूरल होना चाहिए।
मेरे भाई आप एक चीज देखो, 40 मीटर को मैंने कितनी हाइट बताई है? ये 40 मीटर की एक हाइट है। इसको मैं 40 मीटर को एक हाइट बता रहा हूं। भाई आपको 3 हाइट चढ़नी है। पहली हाइट 40 मीटर की है, तो वो है तो 40 मीटर, लेकिन हाइट तो एक ही है ना। तो 40 मीटर्स यहां पर एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, इज लेगा। ठीक है मेरे भाई। 20 kilometers are a long distance to be covered on foot। जो 20 किलोमीटर होते हैं वो एक लंबी दूरी है पैदल चलने के लिए। अब मेरे भाई आपको 5 दूरियां चलनी थी, जिनमें एक दूरी है 20 किलोमीटर की। तो मेरे भाई 20 किलोमीटर की कितनी दूरी है? आ लॉन्ग डिस्टेंस, उसे मैं एक दूरी बता रहा हूं। तो फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स कोई क्वांटिटी हो, फिक्स अमाउंट हो, चाहे प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर लेते हैं, इसलिए इज आएगा। ये पहले वाले रूल की तरह ही है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। 20,000 रुपीज was divided between two brothers। आप बताओगे क्या ये सही है? अब मुझे बताओ क्या ये सही है? आप बोलोगे सर जी ये 20,000 रुपया है, ये 20,000 रुपया है। क्या ये एक यूनिट बन गए? नहीं, ये 20,000 रुपया डिवाइड हो गए। 20,000 रुपए डिवाइड हो गए। ये क्या हो गया? मैंने बोला जब भी कलेक्टिव नाउन में मतभेद होगा प्लूरल हो जाएगी। तो यहां पर 20,000 रुपीज आपका वॉज नहीं वर लेगा। कैसे क्वेश्चन आया था? 20,000 रुपीज वॉज स्पेंड ऑन डिफरेंट कॉमोडिटीज, कि अलग अलग खर्चों पर 20,000 रुपए को खर्च किया गया। तो भाई अब 20,000 रुपए जैसे ही बटा, अब ये 20,000 रुपए हैं, वो बट गए दो भाइयों में, दो भाइयों में बट गए वो। ठीक है, तो वर हुआ। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन की तरह ही रूल है, इसलिए मैंने इसे साथ के साथ पढ़ाया। 12 month has been passed since I came here, but he has not seen me since I have come here। 12 महीने हो चुके हैं जब से मैं यहाँ आया हूं, लेकिन वो मुझे एक बार भी नहीं, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है। अब 12 महीने, 12 months, मैंने बोला फिक्स टाइम हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, क्वांटिटी हो, फिक्स है। तो 12 महीने बीत गए, 12 महीने का एक टाइम पीरियड है, तो मेरे भाई ये सिंगुलर वर्ब लेगा हैज। कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा हैज। ठीक है, चलो। अब मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या करा देता हूं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूं। 20 लाख रुपीज आ रहा बिग सम। अब मैं 20 लाख रुपया को, 20 लाख रुपया को एक अमाउंट बता रहा हूं, तो सिंगुलर है इज आएगा। 40 किलोमीटर आ रहा लॉन्ग डिस्टेंस, 40 किलोमीटर को मैं एक डिस्टेंस बता रहा हूं, इज बता रहा हूं। $10,000 are a significant amount of money to invest in a new startup business today। आज के बिजनेस में $10,000 एक अच्छा खासा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए नए स्टार्टअप बिजनेस में। बताओ। तो मैंने बोला $10,000 को मैंने एक अमाउंट बताया कि भाई एक अच्छा खासा अमाउंट है। $10,000 को एज अ यूनिट में दिखा रहा हूं, ये आएगा। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये क्वेश्चन खुद करने हैं। 40 किलोमीटर्स आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल ऑन फुट विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स। 200 pounds is a heavy weight for one person to lift without using a trolley. 5 gallons of milk is more than what our family usually consume in a single week. आप बोलोगे 40 किलोमीटर को आपने एक लंबी डिस्टेंस बताई है तो इज आएगा। कितनी डिस्टेंस है? एक डिस्टेंस है। 200 पाउंड्स को आपने एक हैवी वेट बताया है, इज बिल्कुल ठीक है। और यहां पर भी 5 गैलन्स ऑफ मिल्क, मिल्क के 5 गैलन्स आप एक यूनिट बता रहे हो तो इज ठीक है। ठीक है। 3 years are the minimum amount of time required to complete this advanced certification course। बताओ। आप बोलोगे 3 साल, भाई तुम्हें ये कोर्स करने के लिए 3 साल चाहिए, 3 साल का फिक्स पीरियड है तो इज हो जाए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक रूल है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, फिर अभी मेरे को 2-3 चीजें बतानी है आपको क्योंकि आज हमारे खत्म हो जाएगा। अब मुझे अगला जो रूल आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ये मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने कल आपको मच बताया था, मच बताया था अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब होगा क्या, एग्जामिनर डायरेक्ट मच ना बोल के वो मच की जगह बोलेगा अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, या एन अमाउंट ऑफ। डील और अमाउंट मच की तरह आते हैं, तो इनके बाद सिंगुलर नाउन आएगी अनकाउंटेबल और सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन एग्जामिनर मैनी की जगह बोलेगा आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो आप कैसे पहचानेंगे कहाँ क्या लगेगा? भाई दिमाग भी तो है हमारा कुछ, हमारा दिमाग भी तो कोई चीज है, भगवान ने हमें ये दिया है, इससे पहचानेंगे ना। हम देखेंगे क्या उसे बांटा गया है फिक्स अमाउंट को, नहीं। तीन ही तो बात याद रखनी है, चार, फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, तीन बातें, फिक्स टाइम हो, चार बातें हैं। अगर फिक्स टाइम है, कोई निश्चित समय है, निश्चित अमाउंट है, निश्चित डिस्टेंस है, निश्चित क्वांटिटी है, चार चार चीजें हैं तो वो सिंगुलर होंगी, ऐसे देखना है। उनमें मतभेद है तो प्लूरल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अब ये वही है भाई, गंगाधर ही शक्तिमान है। एग्जामिनर मच ना बोल के अ ग्रेट डील बोलेगा, गुड डील बोलेगा, एन अमाउंट ऑफ बोलेगा। मैनी ना बोल के अ नंबर ऑफ बोलेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ बोलेगा। मैनी ना बोल के अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ बोलेगा। लेकिन द नंबर ऑफ, अब ये फिक्स नंबर को दिखाने लगा। मतलब ये एज आ ग्रुप, ये एक ग्रुप को दिखाता है, एक ग्रुप को दिखाता है। कितने ग्रुप को दिखाता है? अब कौन सा रूल लग जाएगा? अब आप सीधा रट लो, या तो आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, दा नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है। आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है, दा नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है। रीजन, दा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, ये किसी निश्चित चीज को दिखाता है। तो दा नंबर, मैं किसी फिक्स नंबर की बात कर रहा हूं, वो एक ग्रुप बन गया, फिक्स नंबर का एक ग्रुप। जैसे फिक्स अमाउंट क्या हो गई? हाँ जी, जी, क्या हो गई? जैसे कि मेरे भाई ये मान लो कि चलो एग्जांपल से बताता हूँ। ये आई रीड है अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। जो इस क्वेश्चन को सही करके दिखा दे उसको मेरी तरफ से पार्टी है। मैंने हर बैच, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है,
ये टीसीएस का पीवाईक्यू है, टीसीएस ने पूछा है। आज तक किसी भी बैच में, हर बैच में मैंने क्वेश्चन पूछा है, किसी भी बैच वाला स्टूडेंट इसे सही नहीं कर पाया। अगर आज आप इस क्वेश्चन को सही कर दोगे, आपको मेरी तरफ से पार्टी है। पार्टी के लिए आपको आरडब्ल्यू ऑफिस आना पड़ेगा। पार्टी वेज होगी, नॉन वेज अलाउड नहीं है। नॉन अल्कोहलिक पार्टी होगी। जो आप बोलो वो खाने को मिलेगा आपको, जो आप बोलो वो खाने को। सबका गलत है। रजत शर्मा, आप भाई पार्टी के लिए आ सकते हो। आज ही का दिन आपके पास, पार्टी लेने के लिए आपको आज ही आना पड़ेगा। वेज में नॉन अल्कोहलिक जो बोलो, 10,000 5,000 का जो तुम खाओ वो हम आपको खिलाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझना। बुक्स क्या है? बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। और आ ग्रेडील ऑफ क्या है? मच। क्या मच बुक्स आ सकता है? गधे हो जो गधे ये बोल रहे हैं जी बुक कर दो, वो सच में गधे हैं। आप बोल रहे हो मच बुक कर दो, आप बोल रहे हो मच बॉय कर दो, आप बोल रहे हो और उससे भी बड़े गधे वो जो बोल रहे हैं आई रीड्स कर दो। आई के साथ रीड से लगा रहे हो। मेरी सारी मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस होता है, न्यायपीठ को बोलते हैं। सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी, आई के साथ ये रीड से लगवा रहे हैं। आई के साथ ये रीड से लगवा रहे हैं, बताओ जी। बस मुझे इतना बता दो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है मच बुक्स, आप इसे सही कैसे करोगे? बस मुझे इतना बता दो। मच बुक्स को मुझे सही करना होगा मैनी बुक्स से, मैनी बुक्स बोलकर। अगर मैं बुक्स अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ मच नहीं आता है, मैनी आता है, तो मच बुक्स तो नहीं हो सकता। और ये जो बोल रहे हैं गधे की मच के बाद बुक कर दो, कुछ तो सीखो कि बुक अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, मच के बाद बुक नहीं आ सकता। अब मैनी बुक्स करना पड़ेगा। और मैंने बोला एग्जामिनर चाह रहा है कि भाई दूसरे रूप में लिखो, दूसरे रूप में थोड़ा एडवांस लिखो। तो मैं लिखूंगा इसे आ नंबर ऑफ, आ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, जो तुम्हारा मन करे। एग्जामिनर डायरेक्ट मैनी नहीं लिखवाना चाह रहा, वो चाह ही नहीं रहा आप डायरेक्ट मैनी लिखो, वो बोला थोड़ा सा घुमा के। एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा कान ऐसे पकड़ो, वो बोल रहा ऐसे पकड़ो इस कान को, ऐसे ऐसे कान पकड़वाना चाह रहा है वो। ठीक है। बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके साथ मैनी का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहा है डायरेक्ट मैनी नहीं, मैनी के लिए और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये तो मच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये तो आएगा नहीं, इनमें से कुछ आ जाएगा। अब आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मैंने बोला आ नंबर हमेशा, देखो आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आ नंबर फिक्स नहीं होता, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता, वो एक यूनिट को नहीं दिखाता। वहीं पे जो दा नंबर ऑफ होता है, दा नंबर ऑफ एक्टर्स, आ नंबर ऑफ दा नंबर ऑफ दोनों के बाद हमेशा नाउन तो प्लूरल ही आनी है, पीपल प्लूरल है। अब यहां पर मेरा आ ग्रेट मैनी, मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल तो स्टूडेंट्स आएगा। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। वहीं पे दा नंबर ऑफ, दा नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल। लेकिन मैंने बोला दा नंबर सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वर्ब है जाएगी। बताओ।
अ ग्रेट मैनी है, अ गुड मैनी है, अ नंबर ऑफ है, अ ग्रेट नंबर ऑफ है, अ गुड नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है। ये ऐसे है। मैं बोलूं अ गुड मैनी, मैं बोलूं अ ग्रेट मैनी, मैं बोलूं अ नंबर ऑफ, मैं बोलूं अ गुड नंबर ऑफ, मैं बोलूं द अ ग्रेट नंबर ऑफ, मैं बोलूं द नंबर ऑफ। इतना ही लिखो तुम। इन सबका एक ही मतलब होता है, सबका एक मतलब है मैनी। और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है। इन सबका एक मतलब, कहने का मतलब है कान ऐसे नहीं पकड़वाना चाह रहा, कान ऐसे पकड़वा रहा है बस। सीधा सीधा मैनी ना बोल के वो बोल रहा है अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है। वही ये देख लो, अब प्लूरल नाउन लेती है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब लेगी। सही बात, अगर ये सब्जेक्ट बनेंगे। वैसे नोट इतना करना है, द नंबर ऑफ, नाउन यहां भी प्लूरल ही आएगी, प्लूरल नाउन ही आएगी, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। इतना सा अंतर। ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा किसके साथ, ऐसे ही होता है हमारा इसके साथ। अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, सबका मतलब मच है। वो डायरेक्ट मच नहीं बोल रहा, ऐसे मच बुलवा रहा है तुमसे, ऐसे मच बुलवा रहा है। ठीक है। चलो। हाँ, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। ये रहे कुछ क्वेश्चन, ध्यान से करना, ध्यान से करना, बिल्कुल एक्टर्स होगा। है द नंबर ऑफ प्लूरल, ऐसे तो 12 महीने भी प्लूरल है, ऐसे तो 20,000 रुपए भी प्लूरल है, ऐसे तो 40 मीटर्स भी प्लूरल है, ऐसे तो 20 किलोमीटर भी प्लूरल है, लेकिन वो एक फिक्स डिस्टेंस अमाउंट को दिखा रहा है। ऐसे ही द नंबर ऑफ एक फिक्स ग्रुप को दिखाता है, एक ग्रुप, एक यूनिट बन जाता है। द नंबर ऑफ एक यूनिट है, एक यूनिट है, इसलिए सिंगुलर लेता है। आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, और आ नंबर ऑफ होता है प्लूरल तो वर्ब लेगा, प्लूरल तो वर आएगा। बहुत सारे लोग, आ नंबर ऑफ मतलब मैनी पीपल, आ नंबर ऑफ पीपल मतलब मैनी पीपल वर वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द स्टेशन, मतलब बहुत सारे लोग ट्रेन के लिए स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब मैनी स्टूडेंट, मीनिंग इसका मैनी ही है, इसका भी मीनिंग मैनी है, लेकिन थोड़ा एडवांस है, एडवांस रूप से बोल दिया। ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के फिर आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। अ ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब भी मैनी ही है। ऐसे पता करोगे, क्या ट्री को गिन सकते हो, ट्री के साथ मैनी लगाओगे मच, आप बोलोगे मैनी ट्रीज लगाएंगे, तो अ ग्रेट नंबर ऑफ ट्रीज बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ मैनी लगाएंगे तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है। पीपल के साथ मैनी लगाएंगे तो अ नंबर ऑफ पीपल ठीक है। अब ग्रेट नंबर ऑफ अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है तो वर आएगा। अ नंबर ऑफ एनिमल्स, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, एनिमल्स के साथ मैनी लगा सकते हैं तो आ नंबर ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेता है तो आर आएगा। माइग्रेटिंग टूवर्ड द साउथ फॉर विंटर, विंटर के लिए बहुत सारे जो एनिमल्स है वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। वही द नंबर ऑफ कोविड केसेस, मैनी केसेस बोलोगे तो यहां आप मैनी ही लिखोगे, लेकिन मेरे भाई द नंबर जो होता है ना वो वर्ब सिंगुलर लेता है, तो वर्ब वॉज आएगी, बस वर्ब वॉज आएगी, ऐसे पता चले। ठीक है। कैसी वर्ब आएगी, वॉज वर्ब आएगी। आगे बढ़ जाते हैं, द नंबर ऑफ कार ऑन द रोड आर इंक्रीजिंग एवरी डे,
तो द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन तो कार तो आएगा। द नंबर ऑफ का मतलब मैनी है, और मैनी के बाद कार नहीं आएगा, कार्स आएगा। लेकिन द नंबर जो होता है ये सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, इज लेगा। इतना सा खेल है। बताओ। अच्छा भाई भाई यार, मुझे ना इरिटेशन होती है जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं। भाई बोल रहा है बुक्स को बुक ना कर दूं मैं, बुक्स को बुक कर दूं। भाई बोल रहा है मतलब मैं मच बुक नहीं बोल सकता क्या? भाई मच के बाद हमेशा ऐसी नाउन आती है जिसे मैं गिन नहीं सकता। अपने घर में किताब गिनियो, कितनी किताब है भाई तेरे घर? अपने घर में किताब गिनो, कितनी किताब है? एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, गिन सकते हो? बस मुझे इतना बता दो, क्या अपने घर की बुक्स, आप अपने बैग की बुक्स, आप जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, बुक्स गिन सकते थे कि एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक? तो जिन चीजों को गिन सकते हो उनके बाद मच आ ही नहीं सकता, उनके बाद मैं नहीं आता है। तो जिसके साथ मच नहीं आ सकता उसके साथ भाई एक बात बताओ, हम भी तुम्हें समझा के ही मानेंगे, अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ते हम, अगर वो हार नहीं मानता है। और अगर उसी ने हार मान लिया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? अब स्टूडेंट ने ही हार मान लिया कि नहीं जी मुझे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं भी सॉरी बोल दूंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं मच के साथ बुक लिख सकता हूं? नहीं जी, मच की पहली शर्त है मेरे साथ ऐसी नाउन आएगी जिसे मैं गिन सकता हूं, एक दो तीन चार कर सकता हूं, और जो प्लूरल होगी। तो मेरे भाई बुक को मैं गिन सकता हूं, बुक के साथ मच नहीं आ सकता। और जब बुक के साथ मच नहीं आ सकता तो मच का मतलब तो आ ग्रेट डील ऑफ, आ गुड डील ऑफ, एन अमाउंट ऑफ ही है। जब बुक के साथ मच नहीं आ सकता तो अब मच मतलब ये भी है तो ये भी नहीं आ सकते। इसका मतलब बुक्स मेरे पास हैं, बुक्स के साथ में मैनी लिख सकता हूं। तो मैं मैनी लिखूं या नंबर ऑफ लिखूं या ग्रेट नंबर ऑफ लिखूं या गुड नंबर ऑफ लिखूं, बात तो एक ही हुई। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा, यहां लिखी हुई है बुक्स और यहां लिखा हुआ है मच। बुक्स के साथ मच लिख दिया इसने तो इसका मतलब मच ही तो है। और आपको पता है बुक्स के साथ मच नहीं आ सकता, बुक्स के साथ तो मैं नहीं आएगा। अब आपकी मर्जी, आप मैनी लिखो। अब मैनी का मतलब आ गुड नंबर ऑफ भी होता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ भी होता है। अब तो समझे? अब समझे, अब भी नहीं समझे? बताओ मुझे। अब समझ गए कि भाई देखो बुक्स के साथ मच नहीं आ सकता, मैनी आ सकता है। तो मैं मैनी लिखूं या मैनी की जगह अ ग्रेट नंबर ऑफ लिखूं, अ गुड नंबर ऑफ लिखूं, मेरी मर्जी। स्टार काउंटेबल है। अब तो समझे, अब भी नहीं समझे? बस मुझे इतना बता दो। देखो, मैं ये पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट बोल रहा है सर जी स्टार काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? अब बताओ एक टीचर का स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता होगा अगर उसके अंदर पेशेंस ना हो तो? ऑफलाइन हो ना, तो पेशेंस इन्हें पता चल जाए, मेरी पेशेंस पता चल जाए। हम इन्हें रामायण पढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे जी अकबर कौन था? बताओ। हाँ, आ लॉट ऑफ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हो। आ लॉट ऑफ लिख दो या लॉट्स ऑफ लिख दो। बहुत सारे रूप हैं भाई साहब, बहुत सारी चीजें। जैसे ये पर्यायवाची हैं आपस में। जैसे जल को तोय बोल दे, नीर बोल दे, पानी बोल दे, और क्या क्या बोल दे, जल को वाटर बोल दो, पानियम बोल दो संस्कृत में। बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, साइनोनियम है। ऐसे ही मेरे भाई मैनी जो है ना साइनोनियम है। मैनी बोलो, अ ग्रेट नंबर बोलो, अ गुड नंबर बोलो, अ लॉट ऑफ बोलो, लॉट्स ऑफ बोलो, जो मन करे बोल दो। ठीक है, जो मन करे बोल सकते। चलो, बहुत सारी चीजें पढ़ानी यार अभी आपको, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे तुम समझोगे, एकदम से नहीं बालिस्टर बन जाओगे तुम। ठीक है? चलो, ये हमारा हो गया। वहीं ये देख लो। अब मेरे भाई वही रूल है, मैं जहां मच लिख सकता हूं
वहां मैं अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ लिख सकता हूं। दोनों का सेम ही मतलब है, दोनों का सेम ही मतलब है। ठीक है। अब मेरे भाई मनी जो है, मैंने क्या बताया, मनी है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच आता है। तो एन अमाउंट ऑफ भी, द अमाउंट ऑफ भी तो मच ही है। अब ये मत सोचना द अमाउंट ऑफ सिंगुलर एन अमाउंट ऑफ प्लूरल, नहीं, दोनों ठीक है। ठीक है। तो ये तो मच है, और मच मनी के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। बताओ मेरे भाई, ये रूल नहीं है, समझने की कोशिश करोगे तो सब चीज सेम है। बताओ। मन तो मेरा भी वही कर रहा है भाई, चंदन कुमार यादव जी। मन तो मेरा भी वही कर रहा है, लेकिन क्या कर, है ना, कुछ जो, है ना, मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। मर्यादा अच्छी चीज है। शुगर, चीनी, गिनियो चीनी, चीनी गिनो अपने घर में कितनी चीनी। मम्मी से पूछो, मम्मी हमारे क्या चीनी है, पूछो आसपास, जो कोई है पूछो, मम्मी हमारे एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, चार चीनी। अब चीनी एक दो तीन चार अगर तुम कर रहे हो तो चाइना के लोगों की बात कर रहे हो, फिर तुम चाइना के लोगों की बात कर रहे हो। यह चीनी मतलब शुगर है। शुगर को तोला मापा जाता है, गिना नहीं जाता। और जो चीज गिनी नहीं जा सके, चाहे तोली मापी जा सके, वो हमेशा सिंगुलर है। और सिंगुलर नाउन के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं, तो अमाउंट ऑफ मच को ही तो दिखाता है। और सिंगुलर अमाउंट के साथ सिंगुलर वर्ब इज आएगी। जो चीनी की मात्रा थी वो चाय में कम थी, आ नंबर ऑफ शुगर आ रहा है भाई, आ नंबर ऑफ तो मैनी हो गया ना। अगर मैं यहाँ पर आ नंबर लिख दूं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया आ नंबर ऑफ, इस देश में, इंडिया में देश चलाना आसान है, ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाना मुश्किल है। पीएम मोदी का काम आसान है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाना जो अब भी बोल रहे हैं आ नंबर ऑफ शुगर लेस देन होगा, आ नंबर ऑफ शुगर होगा। बताओ। बोल रहा है आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ तो मैनी हो गए, क्या मैनी शुगर कर सकते हो मेरे भाई? जाग जाओ, जागो, है ना, मैनी नहीं हो सकता है। द अमाउंट ऑफ शुगर बिल्कुल ठीक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल वर वेस्टेड, ऑयल को गिन नहीं सकते, तो ऑयल जिस चीज को गिन नहीं सकते अपने साथ मच लेता है। तो क्या क्वांटिटी मच होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है तो वर्ब वॉज आएगी। बताओ। द अमाउंट ऑफ पेशेंस, धैर्य, कितना धैर्य, टीचर के अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, और ये चीज मुझे अब समझ आ रही है। पेशेंस मतलब धैर्य, गिनना भाई मेरा कितना धैर्य है, कितना धैर्य है मेरे अंदर। धैर्य को गिना नहीं जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये अपने साथ मच लेगा। तो द अमाउंट ऑफ भी तो मच ही है, बिल्कुल ठीक है, नीडेड आर नहीं, इज इनक्रेडिबल है। द अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क मेरा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ मच आएगा, मच वर्क बोलो या द अमाउंट ऑफ वर्क बोलो, सीम नहीं आएगा, सीम्स आएगा। सीम तो प्लूरल है, सीम तो है प्लूरल। ठीक है। बताओ। चलो, अब हम आपको एक और रूल पढ़ाते हैं यहाँ पर, जो रूल मुझे लगा शायद मैंने पढ़ा दिया है। अभी देखते हैं किधर है वो रूल। ये रूल मुझे खुद लिख के पढ़ाना है, तो ये कहाँ पे फिट होगा मैं वो देख रहा हूँ बस। ठीक है। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे मैं पढ़ा। ठीक है, ध्यान से सुनना। वन के बाद क्या आएगा? वन बॉय या बॉयज, क्या आएगा वन के बाद?
वन के बाद बॉय या बॉयज आएगा? बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझे ना, रटना नहीं है, समझने की चीज है। धोखा वो खाएगा जो रटेगा। कोई भी बच्चा बोलेगा वन के बाद बॉय आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, वन गुड बॉय ठीक है या नहीं? ठीक है, ठीक है, अभी रुको, अभी आता हूँ वहां। अब मुझे बताओ, टू के साथ बॉय आएगा या बॉयज आएगा? टू के साथ बॉय आएगा, बॉयज आएगा? आप बोलो सर अब तो मैं नींद में ही बता दूंगा टू के साथ बॉयज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा, और इसे तुम बहुत आसानी से बता दोगे। टू के साथ, टू के साथ, टू के साथ गुड बॉय आएगा, बॉयज, गुड बॉयज आएगा या गुड्स बॉयज आएगा? गुड्स बॉयज आएगा। तो अच्छे लड़के, टू के बाद गुड बॉयज आएगा या गुड्स बॉयज आएगा? बस मुझे इतना बता दो। और एक और ले लो, टू गुड्स बॉय आएगा, बताओ। तुम में से सब ने बता दिया जी, टू गुड बॉय आएगा। दो के बाद गुड बॉयज, दो अच्छे नहीं है, दो लड़के हैं, गिनने में अच्छा नहीं है, गिनने मैंने गिना अच्छे को नहीं गिना, लड़कों को है। टू गुड बॉयज, बस ये चीज समझ गए, फिर तुम सारी चीज समझ गए। अब मुझे ये बताओ, आ नोट आएगा या आ नोट्स आएगा? भाई पैसे हैं कुछ? अबे होंगे यार। नहीं, अब हमारी तरह गरीब हो तुम भी। अच्छा, अमीर हो, अकाउंट में है, ठीक है। आप बोलो सर जी वन के बाद तो नोट आएगा, नोट्स आ ही नहीं सकता। आ हो या वन हो एक ही बात है। और जैसे ही आपने टू लगा दिया तो अब नोट्स हो जाएगा। किसी को कोई ऐतराज? नहीं है ऐतराज, टू के बाद नोट्स हो जाएगा। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, इसी आधार पर वन टेन रुपी नोट आएगा या वन टेन रुपीज नोट आएगा? अब मुझे ये बताओ कौन सा सही? टू टेन रुपी नोट्स आएगा या टू टेन रुपीज नोट आएगा या टू टेन रुपीज नोट्स आएगा? कंफ्यूज मत होना, बॉय वाले रूल पर चलना, तुमने बॉय में सही बताया था बिल्कुल। भाई मुझे नोट ला के दो, देखना किसी पे होंगे वापस कर देंगे, देख लेना एक बार मिल जाए किसी से। मिल जाएंगे, हाँ 10 20 50 के नोट, नोट हो बस, मिल जाएंगे। मुझे याद नहीं रहा, वरना जब मैं ये क्लास कराता हूँ तो मैं घर से नोट लेके आता हूँ। महफिल में, बहुत बढ़िया, मैं कर दूंगा वापस, है ना। चलो, अब मैं 10 की जगह करता हूं क्योंकि मेरे पास है 50 रुपए के नोट, तो मैं 10 की जगह कर रहा हूँ 50। क्या कर रहा हूं मेरे भाई? 10 की जगह कर रहा हूं मैं 50। कौन बोलता है इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं? इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल होते हैं, हम करते हैं। अब मेरे भाई कितने नोट हैं? कितने नोट हैं बताओ मुझे, 5 रुपए का नहीं है, 50 का ही है। मुझे ये बताओ कितने नोट हैं?
कितने नोट है? आप बोलोगे जी एक नोट है, वन नोट है। और फिर ये बाकी चीज क्या है? ये जो 50 रुपी है, ये तो इसके बारे में बता रहा है कि ये नोट 50 रुपए का है। करारा कितने रुपए का है? 50 रुपए का नोट। तो ये तो नोट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई ना, कि नोट 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है। तो ये तो एडजेक्टिव हुआ ना, ये तो खरपतवार हुई ना। तो इसका मतलब 150 रुपीज नोट तो मैं नहीं कर सकता। बात समझे? अब मेरे भाई मुझे बताना, अब नोट कितने हैं? अब कितने नोट? आप बोलोगे सर जी दो नोट हैं, दो। तो दो क्या है? आप बोलोगे दो तो नोट हैं। तो टू के बाद नोट्स आएगा, नोट्स आएगा, ये वाला तो गलत हो गया। अब गिना मैंने नोट को है, एक नोट, एक नोट, दो नोट। बीच वाली खरपतवार है, उसमें SIS नहीं लगेगा, इसलिए ये होगा। बताओ, बात समझे? अब मैं आपसे, ये तो बात होगी नोट वाली। अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं, बताना 10 बॉय आएगा या 10 बॉयज आएगा? बताओ। 50 बोलता हूं, 50। 50 बॉय आएगा या बॉयज आएगा? 50 बॉय या बॉयज? आप बोलोगे जी 50 बॉयज, बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा। अब बात को ध्यान से सुनना, मैंने बोला 50 रुपी आएगा, 50 के बाद रुपी आएगा या रुपीज आएगा? कहने का मतलब है आप गिन क्या रहे हो, वो देखो आप गिन क्या रहे हो। रुपए गिन रहे हो, रुपीज गिन रहे हो? मतलब रुपए गिन रहे हो, नोट। जैसे देखो, अब मुझे 50 रुपए देने हैं, तो मैं गिनूंगा, मैं एक एक के दे दूं तुम्हें 50 रुपए, मैं दो दो के 50 रुपए 25 दे दूं तुम्हें, मैं 10 10 के 5 नोट दे सकता हूं, मैं दो 20 का, एक 10 का नोट दे सकता हूं, मैं एक 50 का भी दे सकता हूं। अब मैं रुपए गिन रहा हूं, तो गिनने में रुपए 50 है तो रुपीज आया। अब मैंने नोट को नहीं गिना। डिपेंड कर रहा है मैं काउंट क्या कर रहा हूं। यहां मैं नोट गिन रहा था, मेरे पास क्या था? एक एक नोट था, एक नोट था, दो नोट्स थे, यहां मैं नोट्स गिने। वो नोट की क्वालिटी बताई कि वो 50 50 वाले थे। एक था तो नोट आए, एक से ज्यादा हुए तो नोट्स हो। ठीक है, चलो। अब ये तुमने, जिसने स्टार स्टार लगा रखा, भाई तुम भी थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हारे स्टार समझा देते हैं। लो, तुम समझो प्रैक्टिकल, जितने प्रैक्टिकल तुम समझ सकते हो। दिख रहे हैं तुम्हें कितने स्टार हैं? बताओ, बताओ कितने स्टार हैं? कितने स्टार हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आपको आपकी स्क्रीन पर कितने स्टार दिख रहे हैं? बताओ। हम्म। अरे, चमत्कार हो गया है तो। स्टार को तो गिन नहीं सकते थे, तुमने तो गिन दिए, ये तो चमत्कार है। अब मेरे भाई तुम क्यों कंफ्यूज थे? तारे गिन नहीं सकते? एक तारा, दो तारा, तीन तारा, चार तारा, छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे। नहीं, वो नहीं, वो वाला ठीक है। मतलब मुझे सोच पे हंसी आती है गाने की, कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देती। और लड़कियां स्टेटस लगाती हैं, लड़की स्टेटस लगा रहे, खुश हो रहे हैं, ये दुनिया हमें मरने के लिए बोल रहा है, वो तुम्हें मारने के लिए बोल रहा है।
कि चलो तुम्हें मार देता हूं, यहां नहीं जीने देते, ऊपर मर के ऊपर जिएंगे। मतलब इतने, सबसे ज्यादा अगर कोई पागल होता है वो आशिक होता है। मतलब इनडायरेक्टली उसने बोला है चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तारों के शहर में समझते हो, जान से मार रहा है तुम्हें वो, यहां जीने नहीं दे रहे, चलो तुम्हें मार देता हूं अपने साथ, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ। तो मेरे भाई स्टार्स को गिन सकते हैं, फिर भी काउंटेबल ना होने, अगर आप काउंट कर। अब तारे क्या है, देखो तीन चीजें होती हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और तीसरी काउंटलेस, जिन्हें गिना ना जा सके। तारे में गिन सकता हूं, हमारी औकात नहीं है कि मैं गिन पाऊं। बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं स्काई में, मेरी औकात नहीं है कि मैं गिन पाऊं। एग्जैक्ट कितने गिन तो सकता हूं ना, एक तारा दो, टोटल कितने वो मेरी औकात से बाहर है, मैं बता नहीं पा रहा। तो ऐसे ही मुझे बताना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज स्टे इन आ 5 स्टार्स होटल। बताओ सेंटेंस में कहाँ गलती है? ले भाई दे आना उसके, थैंक यू बोलते ना उसे। बताओ। हो गया। बताओ मेरे भाई। क्या बात है, ये एक स्टूडेंट के कमेंट नहीं, आपको आपस में नहीं दिख रहे हैं। अब तक कोमल ने, रुद्र शर्मा ने, और एक भाई और, चार लोगों ने बोला नहीं सर 5 सितारे हैं, एक आप भी तो हो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगता है, तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब लिया V5, बिल्कुल ठीक है। इन आ आर्टिकल बोला है, मोर चाहिए सिंगुलर नाउन। कितने होटल है? एक होटल है। ये पूरा का पूरा यहां पर नाउन फ्रेज आया है। कितने होटल है? एक होटल है। वो होटल 3 स्टार भी हो सकता था, 2 स्टार भी हो सकता था, 5 स्टार भी हो सकता था। इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव है, खरपतवार है। होटल तो एक ही है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, वो खरपतवार होगा, उसे भाव नहीं देने, ऐसे यस नहीं लगाना। आ के बाद होटल्स नहीं आ सकता। आई ओन 3 7 स्टार्स होटल। इस सेंटेंस को सही करके दिखाओ। 5 स्टार्स हो ही नहीं सकता। आ आर्टिकल और नाउन का कॉम्बो आपको देखना है, आर्टिकल और नाउन का कॉम्बो देखना है, या क्वांटिटी नाउन का कॉम्बो देखना है, बीच की खरपतवार को भाव नहीं देने हैं। अब देखो करना कितना आसान है, आपने गिना किसको है? आपके पास 3 क्या है? आपके पास है 3 होटल। आपके पास हैं 3 होटल, तो होटल कैसे आएगा? होटल्स नहीं आएगा, होटल्स नहीं आएगा। आपके पास होटल 3 है, 3, 1 2 3, एक होटल, 2 होटल, 3 होटल। कितने होटल है गिनियो? 1 2 3। एक है तो होटल, दो होते ही होटल्स, 3 है तो होटल्स। अब मेरे पास 3 तो है होटल्स, और फिर ये 7 स्टार क्या लिखा गया है? ये तो होटल के बारे में लिखा गया है कि वो 2 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है। तो मेरे भाई इस खरपतवार है भाव नहीं देना, स्टार आएगा। आई ओन, मैं मालिक हूं 3 5 स्टार होटल्स का, 3 5 स्टार होटल्स का मालिक हूं मैं। ठीक है,
चलो और क्वेश्चन देख लो। आई सा मैनी 10 years old boy working in a factory। बताओ क्या होगा। कहने का मतलब इतना है, चीजों को अगर आप रटोगे नहीं, समझने की कोशिश करोगे, तो आप डेफिनेटली चीजों को सही कर पाओगे। अगर आप रटोगे तो भाई फिर तो चीजें आपके सर के ऊपर से ही जानी है। ठीक है मेरे दोस्त। बताओ। देखो, आप बोलोगे सर जी मैं अंग्रेज नहीं बनता हूं, मैं नन्ना मुन्ना राई बनता हूं। आई सब्जेक्ट है, सा जो है वो V2 है, और मैंने बोला है मुझे चाहिए नाउन प्लूरल। 10 years ओल्ड बॉय, यू बैठी नाउन, इसे प्लूरल करो। मैनी बॉयज। अब भाई साहब ये जो बॉयज है ना, वो कैसे थे? छोटे थे, बड़े थे, काले थे, गोरे थे, बुढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे। ये तो उनके बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये खरपतवार है, इसको भाव नहीं देने। तो 10 years आएगा, नहीं आएगा, ईयर आएगा। बात समझे? तो नंबर, ये डिटर्मिनर और नाउन का मेल होगा, बीच वाली खरपतवार को भाव नहीं देने। डिटर्मिनर और नाउन का मेल करना है। डिटर्मिनर सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर लाएंगे, डिटर्मिनर प्लूरल है तो नाउन प्लूरल लाएंगे। खरपतवार को भाव नहीं दो। ठीक है मेरे भाई, बात समझन में आई या नहीं आई? अब यहाँ पे एक चीज और देख लो। अब बताओ, अब बताओ क्या आएगा। Sabbu was 20 years of age when I saw her first time। जब मैंने उसे पहली बार देखा था वो 21 साल की थी। बताओ, बताओ, ध्यान लगाना अच्छे से। आपको देखना है वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है, नाम पे नहीं जाना, काम पे जाना है, वो काम क्या कर रहा है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बहुत शानदार। आप बोलोगे सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, 20 बोला है, मो चाहिए प्लूरल नाउन, ऑफ तो प्रेपो है। अब इसको नाउन प्लूरल चाहिए, चाहिए, इसका मतलब यहां ईयर प्लूरल है, यहां नाउन का फंक्शन है। 20 years आएगा यहाँ। ऊपर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही थी, देखो ऊपर मैनी को नाउन मिला था, ये ऊपर डिटर्मिनर को ये नाउन मिला। यहां डिटर्मिनर के लिए अलग नाउन नहीं है, ये खुद ही नाउन है। ऑफ प्रेपो है, एज हो गया। अंडरस्टूड? बताओ। हाँ, ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा सही है। भाई हमको हम उस टाइप के नहीं है, हम उस टाइप के नहीं है, हम ज्यादा शायर पायर नहीं है, शायरी हमको नहीं आती है, नहीं आती है। बताओ। अंडरस्टूड? और क्वेश्चन पूछो। आई हैव 5
100 रुपी इन माई पॉकेट। रटोगे तो भाई कंफ्यूज रहोगे, समझोगे तो रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आई हैव 500 रुपी नोट इन माई पॉकेट। समझो, रटो मत। बताओ। ये सही है यार तुम्हारा, कसम से। भाई हम शायराना नहीं है, हम नहीं शायरी भाई। आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, अपने साथ प्लूरल वर्ब हैव लेगा, और 5 बोला है मुझे चाहिए नाउन प्लूरल। अब नाउन तक जाओ, इन तो प्रेपो है, इसका मतलब ये मेरी नाउन है। तो अब रुपी नहीं आएगा, रुपीज आएगा। अब आप देखो आपने गिना क्या है, आपने पैसों को गिना है। किसको गिना है? पैसों को गिना है यहां पर। तो यहां 500 रुपीज है, आपने रुपए गिने, चाहे वो 10 रुपए के हो आपके पास, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, कुल मिला के आपने रुपए गिने तो वह आपके पास 500 थे। तो 500 रुपीज काउंट करने में रुपए 500 थे इन माई पॉकेट। नीचे आपने क्या किया? आई हैव 5, अब आप गिन रहे हो, किसी चीज को गिन रहे हो। अब 100 रुपीज नोट, यहां तुम नोट गिन रहे हो। तो यहां तुमने नोट गिने हैं, नोट। तो जिस चीज को गिना है उन्हें प्लूरल करो ना, इन तो प्रेपो है तो यह नोट्स आएगा। इसका मतलब यू खरपतवार है बीच में, इसे प्लूरल मत करो। तो आई हैव 500 रुपी नोट्स, मतलब मेरे पास 100 के 5 नोट है। मेरे पास 100 के कितने नोट है? 5 नोट है। अब कैसे? अभी आपको दिखाते हैं। आपको चाहिए प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश में ही प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। वो टीचर ही क्या जो किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ना करके दिखा सके। कितने नोट है मेरे पास? मान के चलो 100 रुपए का नोट है, मान के चलो 100 रुपए का नोट। ऐसे नहीं, पहले आपकी तरफ से छिपाना पड़ेगा इन पर लिखा हुआ क्या है, क्योंकि ये मेरी चीजें नहीं है, किसी टीचर का और किसी टीचर के वो है तो गलत हो जाएगा। चलो, कितने नोट है मेरे पास? एक नोट 100 रुपए का मेरे पास, देखो पॉकेट से निकाल रहा हूं तुम्हारे सामने। 1, 2, 3, 4, तो मेरे पास मेरे भाई 5 नोट्स हैं। एक होता तो नोट होता, मेरे पास है 5। कितने रुपए के? 100 100 रुपए। एक नोट 100 का है। बात समझन में आई? अब यहीं से एक चीज और देख लो, मुझे लगता है तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। मैंने तो देखो अपनी जान लगाई है मेरे भाई, मैंने तो अपनी जान लगाई है। अब आप जानो बाकी की, कि मेरी जान आपको रास आई है या नहीं आई है। वो कहाँ है रूल? यार वो रूल, एक मिनट। चाह रहा था और क्लास ना लगाऊं, इसी में सारा एक रूल और है, नहीं है इसमें। चलो कोई बात नहीं, अभी आप एक दूसरा रूल पढ़ लो, ठीक है? एक रूल और पढ़ लेते हैं, हम जब पढ़ने आए हैं तो भाई पढ़ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? पहले भी बता चुका हूं। प्रैक्टिस में अपने टेलीग्राम ग्रुप में करा रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दूंगा।
ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर भाई वन नोट बोलता ना मैं, अगर 500 का एक नोट होता कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोलता ना आई हैव आ 500। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके माइंड में ऐसे डाउट आए पूछा करो। रुपीज नोट, अब ऐसे लिखा जाता हो भाई, आप बता रहे हो ना मेरे पॉकेट में एक 500 का नोट है, तो आई हैव आ बोला है, मो चाहिए सिंगुलर नाउन, अब नोट आता, अब नोट आता, आ नोट। अब वो 500 का है, तो अब आप यहां पर 500 रुपी बोलोगे, 500 रुपी। किसी में एस आई एस नहीं लगेगी, किसी में एस आई एस नहीं लगेगी। ठीक है, ओके, चलो। अब है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे क्वेश्चन है कामली इज वन ऑफ के बाद हमेशा कैसी नाउन आवे। कामली सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद कैसी नाउन आती है बताओ, वन ऑफ के बाद कैसी नाउन आती है। आप बोलोगे जी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, तो प्लेयर्स आएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उसके पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग आती है, तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हैव आएगा। ये रूल तो मैं आपको करा चुका हूं ना, ये रूल मैं करा चुका हूं। हाँ जी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, तो एक्टिविटी नहीं आएगा, एक्टिविटीज आएगा। अब हैव, अब सब्जेक्ट तो मेरा वन है, तो हैव कैसे आएगा, हैज आएगा। भाई सब्जेक्ट तो वन ही था ना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी दैट हैज एवर लिव्ड। बताओ, अंग्रेज नहीं बनना, बता देता हूं। लेनिन सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर, वो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। रिवॉल्यूशनरी नहीं होगा, रिवॉल्यूशनरीज होगा, NARIES। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन, थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट। अब ग्रेटेस्ट, जिस एंटीसीडेंट को आप जोड़ रहे हो, अगर उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो हु नहीं आएगा, दैट आएगा, इसलिए दैट आया। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, तो जैसे ही आपने यहां रिवॉल्यूशनरीज किया, यहां पर भी हैव होगा। एग्जाम में एक जगह एरर मिलेगा, या तो यहां एरर मिलेगा या यहां एरर मिलेगा, ये मेरी कारस्तानी है, ये मुजस्समा मैंने अपने हाथों से बनाया कि मैं दो जगह एरर ला सकता हूं, मैं एक सेंटेंस में 10 जगह भी एरर ला सकता हूं। ठीक है, उससे अंडरस्टैंडिंग बनती है, उससे अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वो उससे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। वन ऑफ माई रिलेटिव, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो रिलेटिव्स होगा, वन ऑफ माई रिलेटिव्स लिव्स। अब लिव्स वर्ब आई किसके लिए, वन के अकॉर्डिंग है, वन सब्जेक्ट ऑफ प्रेप, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट तो वन के अकॉर्डिंग आएगी। इन अमेरिका वेयर ही इज डूइंग आ प्रॉस्पेरस बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो। ही इज वन ऑफ दोज, ही इज वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो राइटर्स आएगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो हैव नहीं हैज आएगा, हैज नहीं हैव आएगा। बात समझे, समझे कि नहीं समझे। भाई जैसे ही रिलेटिव्स प्लूरल प्लूरल किया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी।
एक्लेम होता है प्रशंसा, नाम। एक्लेम को याद करो, अकल एम। अकल समझते हो, अकल बड़ी के भैंस, अकल एम। अब जैसे कुछ लोग यहाँ आए हैं, भाई मेरी इतनी इंग्लिश हो जा, बस एमटीएस पास हो जाए, ये वो। मैं उनकी प्रशंसा नहीं करता। मैं प्रशंसा उनकी करता हूँ जो सीखना है कि मैं इंग्लिश सीख लूँ, मुझे इंग्लिश का ज्ञान मिल जाए, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट तैयार हो जाए। बाई प्रोडक्ट है, मार्क्स अच्छे आना पेपर में बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए, हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है। तो अक्ल, जिसका एम है अकल लेना, अकल लेना, उसकी प्रशंसा होगी ही होगी। जिसका नेम एम है अकल लेना। बता, ठीक है, चलो और आगे बढ़ूं। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब एक ही रूल बचा है जो मुझे लग रहा है, चलो वो रूल भी बता ही देता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक रूल और है, मैं उसे लिख देता हूं। रूल है 1000, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। पता है, ऐसा आपको ये लगता है कि पता नहीं सर लिख के क्यों नहीं पढ़ाते हैं। लिख के पढ़ाने में बहुत ज्यादा क्या होता है, लिख के पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। मतलब अगर आप कंटेंट की क्वालिटी की बात करो तो हाफ हो जाती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रख पाने, लेंदी लेंदी क्वेश्चंस याद रख पाने वो पॉसिबल नहीं होते। इसलिए जब हम ऐसे पढ़ाते हैं पीपीटी से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेते हैं। एक साथ एक ही रूल के 10 क्वेश्चन हम अपने साथ ले आते हैं। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है पीपीटी से पढ़ाना, आप लोगों के लिए फायदा ज्यादा है ना। एक स्कोर भी होता है जिसे कौड़ी बोलते हैं। 100, डॉजन, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, ये हमारी क्या होती है, न्यूमेरल नाउन होती है। न्यूमेरल नाउन है। कौन सी नाउन है, न्यूमेरल नाउन है। अब इनके साथ दो केस है। अगर इनसे पहले दो चीज हैं, या तो इनसे पहले काउंटिंग आएगी, दो ही केस पॉसिबल है। या तो देखो, या तो इनके से पहले काउंटिंग आएगी तो इनके साथ ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे ही लिखो। अगर इनके साथ काउंटिंग आती, कोई भी काउंटिंग, 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग, कोई भी काउंटिंग आए, आए तो इनमें एस या ई एस कभी नहीं, नहीं, नहीं लगाते। एक तो ये, if they are followed by any kind of counting, they never have एस या ई एस। ठीक है, अगर इनके साथ काउंटिंग नहीं है, दूसरा केस ये है, और उसका रूल लॉजिक भी है, इनके साथ काउंटिंग नहीं है तो इनमें एस या ई एस लगाकर इनके बाद ऑफ का यूज करते। if they are not followed by any counting, they has is sorry है sorry s या es with them and proceed by of preposition। कुछ क्वेश्चंस देता हूं। मैंने बोला 2 dozens of
बनाना was bought by my father। मेरे पापा के द्वारा 2 दर्जन केले खरीदे गए। और मैंने बोला डॉजन बनाना was bought by my father। बताओ। 100 डॉजन मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्या है? काउंट आपकी न्यूमेरल नाउन है। ये मेरी है न्यूमेरल नाउन। अगर इससे किसी भी प्रकार की इससे पहले काउंटिंग आ जाए 1 2 3 4 कैसा भी आ जाए, कभी इनमें ना तो एस लगेगा ना इनके साथ ऑफ लगेगा। अगर न्यूमेरल नाउन से पहले कोई काउंटिंग नहीं है तो एस भी लगेगा ऑफ भी लगेगा। या तो बोलो 2 डॉजन बनानाज या बोलो डॉजन्स ऑफ बनानाज। अब मेरे भाई एक कितने दर्जन, यहां बताओ मुझे कितने केले, कितने केले बताओ। कर रहा हूं बंद यार, क्लास 7 8 मिनट लेट भी शुरू हुई थी तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। बताओ मुझे ये बताओ कि बनाना कितने हैं? यहाँ 2 दर्जन। एक बनाना तो नहीं है, 2 दर्जन मतलब 12 दूनी 24 बनाना। जब 2 दर्जन है तो बनानाज आएगा, बनाना नहीं आएगा। डॉजन्स ऑफ दर्जनों केले, तो यहां भी एक बनाना तो नहीं है, बनानाज आएगा। ठीक है, मैं बोलूं 2 लाख 2 lakhs रुपी was distributed among the poor। और मैं बोलूं lakhs रुपी was distributed among the poor। बात को बहुत प्यार से समझ, बताओ। आप बोलोगे जी 2 लैक्स, मैंने बोला 100 डॉजन मिलियन 1000 मिलियन बिलियन, यहाँ लैक्स लिखा है मैंने। अब 100 डॉजन 1000 है तो लाख समझ ही लेना, लैख भी इसी में आ रहा है ना भाई। 100 डॉजन 1000 हजार 100 1000 लाख करोड़ अरब खरब सरब सब जगह इसी में आएंगे। ठीक है, तो अगर लैख से पहले काउंटिंग है तो कभी भी इसमें ऐसे नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ गिना किसको है? रुपए को गिना है। 1 रुपया होता सिंगुलर होता, 2 लाख है तो रुपीज आएगा। अब 2 लाख रुपीज है मेरे भाई। अब 2 लाख रुपी क्या एक जगह गए, बांट दिए, किसी है 10 किसी है 20 किसी है 50 किसी है 1000। 2 लाख रुपए अलग अलग बटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो क्या ये फिक्स रहे एक यूनिट की तरह है? नहीं, यूनिट से बट गए तो वर्ब वर आएगी। कौन कौन से रूल आपको रिवीजन हो सकते हैं? ठीक है, कौन कौन से रूल? चलो, लैख रुपी, अरे नहीं, अगर काउंटिंग नहीं है तो लैक्स भी आएगा ऑफ भी आएगा। गिना किसको? पैसों को, तो रुपीस। और डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो वर भी आएगा। एक यूनिट में थोड़ी ना रहे, बताओ एक यूनिट में रहे हो तो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको कोई डाउट है। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। तो हाँ, 2 डजन बनानाज वॉज, अब 2 दर्जन बनाना की एक यूनिट दिखाई जा रही है, ऐसे देख लो।
अरे एक चीज और रह गई यार, सॉरी, एक चीज और रह गई। कल मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया। एक क्वेश्चन मैंने कल गलत बता दिया था, परसेंटेज वाला। देखो अगर सिर्फ आ रहा है परसेंटेज, तो ये तो होता है सिंगुलर। अगर 10%, 20%, 30%, तो ये मैं देखना है किस चीज का। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। एक एग्जांपल बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैंने क्वेश्चन कल गलत बता दिया, ध्यान नहीं रहा कैसे, सॉरी उसके लिए। वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बोला 10% ऑफ स्टूडेंट वॉज, हाँ वॉज एबसेंट टुडे, ऐसे देख लो। अब भाई साहब 10% जो स्टूडेंट है वो एबसेंट है, कितने? 10%। अब क्या एक स्टूडेंट है उसका 10% एबसेंट है? कि भाई ये एक स्टूडेंट है, इसका 10% पार्ट एबसेंट है, और ये तो एबसेंट हो गया, और ये 90% पार्ट उसका प्रेजेंट हो गया। क्या ये सिनेरियो बन सकता है? ये तो नहीं बन सकता कि 10% एबसेंट है, 90% प्रेजेंट है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, मैनी बोर रहे होंगे, उनका 10% एबसेंट है। पहली बात तो यहां पर स्टूडेंट्स आएगा, और स्टूडेंट्स का जो 10% है वो स्टूडेंट का 10% प्लूरल होगा, वर आएगा। सॉरी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कल गलत बता दिया, सॉरी, प्लीज उसे सही कर लेना, ठीक है। और मैं बोलूं यहां पर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम वर वेरी लो, वर वेरी लो। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम वर वेरी लो, वर वेरी लो। अब मेरे भाई यहां आप ध्यान दो, अब यहां मेरा सब्जेक्ट है द परसेंटेज। अब ये सिंगुलर है, परसेंटेजेस की तो बात नहीं हुई है, ऑफ प्रेपो स्टूडेंट्स उसका ऑब्जेक्ट है। हु पास द एग्जाम, यहां वर नहीं वॉज आएगा, यहाँ वर नहीं वॉज आएगा, सॉरी। वो पता नहीं यार कैसे हो गया, मतलब इतना मैंने आपको वाटर मिल्क का परसेंटेज तक आपको समझा दिया कि भाई उसको, उस पार्ट को नहीं गिन सकते, वो मैं स्टूडेंट का परसेंटेज ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं मेरे भाई अब आपसे कल। तो तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो हम आगे ज़रूर से पूरा करेंगे। और अब आपका असली खेल शुरू होगा कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब आप एक एक रूल को कैसे समझोगे, मतलब एक एक रूल का मतलब है, अब ये सारे रूल जो मैंने अब तक पढ़ाया हर सेंटेंस में रिवाइज होंगे, हर सेंटेंस में रिवाइज होंगे। हाँ, अब मैं एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस की यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।